अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जामा मस्जिद पर आ चुका। पीछे मेरे देख रहे हैं माशाल्लाह जामा मस्जिद है। बहुत बढ़िया सा माहौल हो रहा है, मौसम बहुत अच्छा है। एक इफ्तार पार्टी में आया हूँ बढ़िया सी ज़रा। जो बाज़ार मटिया महल के सदर साहब हैं सलीमुद्दीन साहब, उनकी एक इफ्तार पार्टी है। यहाँ पर कुछ अवार्ड फंक्शन है, उसके सिलसिले में इफ्तार पार्टी रखी गई है। यहाँ पर क्या क्या इफ्तार में होगा सब कुछ आपको दिखाऊंगा माशाल्लाह बढ़िया बढ़िया। और जो यहाँ पर अवार्ड फंक्शन है थोड़ा सा वो भी आपके रूबरू करूँगा, और क्या क्या यहाँ पर माहौल होगा और सब कुछ आपको दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया करके एकदम। और क्या क्या जायके होंगे उन सब के जायके आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। बाकी अभी क्या है, माहौल चल ही रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अभी यहाँ पर सारी तैयारी हो रही है, आप देखें सब तैयारी हो रही है। बाकी अभी आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं, ठीक है, पकोड़े भी दिखाता हूँ, जो फ्रूट चाट बन रही है वो भी दिखाता हूँ। बाकी सलीम साहब से ही पूछेंगे पूरा कि ये जो इफ्तार पार्टी है किस लिए है। मैंने तो बता दी थोड़ी बहुत, बाकी मेन जो चीज़ है वही बताएंगे। और कौन कौन इफ्तार पार्टी में आ रहा है वो सब चीज़ें उन्हीं से पूछेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था इफ्तार पार्टी है, सदर साहब है सलीम मोहम्मद साहब, उनकी जानिब से। तो आज क्या है माशाल्लाह इफ्तार पार्टी में आपको सबसे पहले दिखाऊँ खाना, क्या क्या पकौड़े हैं, क्या क्या फ्रूट्स हैं और क्या क्या सब कुछ आपको दिखाता हूँ। फिर इंशाल्लाह सलीम भाई से भी आपको मुलाकात करवाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। देखो इफ्तार पार्टी है, सारे बड़े बड़े लोग आएंगे, शाही इमाम जामा मस्जिद के भी आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर देखो भाई, जो हमारे इफ्तार के अंदर सबसे चले जाते हैं पकोड़े, ये आलू का पकोड़ा आ चुका, ये हरी मिर्चों के पकोड़े चल रहे हैं यहाँ पर। आगे वहाँ पर आप देख लो समोसे चल रहे हैं, गर्मा गर्म बिल्कुल। यहाँ पर भाई पकोड़े तले आ रहे हैं एकदम बढ़िया वाले, लाजवाब। और ये फुल डन हो रहे हैं जी, फाइनल है बिल्कुल। तो ये पूरी तैयारी चल रही है, अभी रोज़ा खुलने में तकरीबन 1 घंटे के करीब है। बाकी इधर देख लो, यहाँ पर ये पालक की जो पकौड़ी है ये हाफ डन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख लो ये हाफ डन हो चुकी है पूरी। और यहाँ पर ये देखो भाई, ये पनीर की पकौड़ियाँ हैं, ये पनीर की पकौड़ियाँ हैं सारी। देखो भाई ये सारी अभी क्या है हाफ डन है। उसके बाद जब ये फुल डन हुएंगी सब दिखाऊंगा। ये देखो आप, ये सब पूरा का पूरा आज क्या है भाई, जो इफ्तारी की पार्टी है वो सदर साहब के जानिब से है। बाकी यहाँ पर क्या है, अभी ये मैंने पकोड़े दिखा दिए आपको। अब क्या है फ्रूट चाट में क्या क्या है वो आपको दिखाता हूँ। तो चलिए, फ्रूट चाट सामने हो रही है वहाँ पर, वहाँ दिखाता हूँ आपको क्या क्या है। और मैं इस टाइम जो है आपको पता ही है जामा मस्जिद का जो लेडीज़ पार्क है ना, वहाँ हूँ, वहाँ ये पार्टी है। माशाल्लाह आज मौसम भी है ना बहुत सुहाना हो रहा है, कोई गर्मी नहीं है ज़्यादा, कुछ नहीं है, मज़ेदार मौसम है। और देखो एंट्री हमारी देख लो ये हो चुकी भाई। यहाँ पर ये ऑरेंजेस हैं, संतरे छीले जा रहे हैं बढ़िया करके एकदम। और यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो देखो भाई पेटीज बहुत सारी हैं। ये यहाँ पे सरदा काटा जा रहा है, अनानास, अंगूर, और ये भाई के हाथ में पपीता दिखाओ ज़रा। और यहाँ पर देखो भाई केले, अंगूर सब हैं। जो माशाल्लाह फ्रूट चाट के अंदर जो होता है ना रोज़े के अंदर, वो सब चीज़ें। अब यहाँ पर देख लो आप तरबूज, यहाँ पर भाई कट करना तरबूज देख लो आप, लाल लाल तरबूज एकदम बढ़िया करके। तो ये सब चीज़ें भी क्या है तैयारियाँ चल रही हैं। जब पूरा फाइनल हो जाएगा, एक बार जब टेबल पर लग जाएंगे तो आपको अच्छी तरह दिखाऊंगा। बाकी क्या है, अभी सलीम साहब के पास चलते हैं। और यहाँ पर प्रोग्राम की तैयारियाँ जो चल रही हैं ना माशाल्लाह, वो सब करते हुए जो कमेटी के मेंबर हैं माशाल्लाह सब देखभाल हो रही है, सब कुछ हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो ये सारी तैयारी हो रही है अभी। बाकी सब कुछ दिखाता रहूँगा आपको बढ़िया करके। देखो जी माशाल्लाह, बस जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है रोज़े का, वैसे वैसे सारे जितने भी बाज़ार मटिया मेले इतने भी दुकानदार हैं बड़े बड़े माशाल्लाह सब आ रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे कि नवेद भाई आ चुके हैं, चाचा हुसैन साहब आ चुके हमारे, ऐसे ही सब आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए दोस्तों, माशाल्लाह सब कुछ मैंने अभी जो प्रोग्राम चल रहा है क्या क्या है सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। माशाल्लाह सलीमुद्दीन साहब जो बाज़ार मटिया मेल के सदर साहब हैं वो खड़े हुए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, खैरियत है? सब अल्लाह करम है। कहते हैं इफ्तार पार्टी जो माशाल्लाह जो सामने है अवार्ड फंक्शन के कुछ जानिब से रखी आ रही है, कुछ बताएं सर। एक तो सब लोगों का मिलना हो जाता है इसी बहाने, और इफ्तार पार्टी तो माशाल्लाह सब अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ते बरसते हैं। कहते हैं जब इफ्तार होता है कहीं पे भी, ये कहते हैं तो सब लोग आए, ये कहते हैं। और इसी में हमने एक अवार्ड फंक्शन रखा है, अपनी मार्केट को
आगे ले आने के लिए कि हमारी मार्केट में कौन सी दुकान खूबसूरत है, लोगों ने हाइजीनिक कितनी अच्छी कर रखा है, सर्विस कितनी अच्छी दे रहे हैं, खूबसूरती कितनी अच्छी है, ये कहते हैं हमारी दुकानों की, जो लोगों को पता चल सके और उसी दुकानों को देखने के लिए हमारा कारोबार बिजनेस बढ़े, ये कहते हैं। तो ये चीज़ हमने पहली बार करी है इसके एसोसिएशन के लिए, ये कहते हैं। मतलब ये है कि जो अपना बाजार मटिया में इतनी भी शॉप्स है माशाल्लाह, जी जी 500 के करीब अब शॉप्स हैं माशाल्लाह, ये कहते हैं वो बाजार कितनी मटिया में मतलब ट्रेडर क्लीन के एसोसिएशन साथ, में क्लीन के साथ, हाइजीन के साथ जो काम कर रहा है ना, और जो इंशाल्लाह डेकोरेट हुआ है बिल्कुल माशाल्लाह। बिल्कुल। और मगरिब के बाद आपको पता चलेगा इंशाल्लाह कि कौन सी दुकान को नवरत्न अवार्ड्स मिले हैं, कौन सी दुकान हेरिटेज में आई है, कौन सी दुकान को आपका ये कहते हैं एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, कहते हैं और भी 4-5 सब कैटेगरी मैं है, आपको कहते हैं इंशाल्लाह दिखाता रहूंगा। आप देखेंगे खुद क्या कहते हैं। इंशाल्लाह। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इंशाल्लाह, टाइम दिया। शुक्रिया, बाकी आपको मैं सब कुछ दिखाता रहूंगा, इसके अंदर जो जो चीज़ें होंगी, सारे अवार्ड्स होंगे, सब दिखाता अब क्या रह रहूंगा। गया। और यहाँ पर माशाल्लाह तैयारियाँ क्या है, पूरे शोर और ज़ोर पर हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह देख लो पूरा सेटअप लग रहा है। इधर भाई ये पूरा फ्राई का सेक्शन लगा हुआ है पूरा। यहाँ पर देख लो इफ्तार के साथ जो पकोड़े चलते हैं, समोसे, हरी मिर्चे, आलू, पालक, पनीर, सब माशाल्लाह चल रहा है। जो बाजार मटिया महल के जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं, वो सब आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो इधर यहाँ पर अभी आप देख लो, ये सब माशाल्लाह देखो प्रिपरेशन चल रही है, तैयारी चल रही है। सारे फ्लावर्स आ चुके, ट्रॉफीज़ आ चुकी, और सारे लोग जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सब लगे हुए हैं माशाल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह, अब जितने भी बाजार मटिया में जितने भी दुकानदार हैं ना, बड़े बड़े, सब माशाल्लाह तशरीफ लेकर आ रहे हैं। रोज़ा खुलने का जो टाइम है ना, वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है अब देखिए माशाल्लाह, जहाँ बैठते हो शाही इमाम साहब हैं, एक शाही इमाम साहब वो आ चुके हैं, अहमद बुखारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो पार्टी है ना, बहुत वीआईपी पार्टी है माशाल्लाह, इफ्तार पार्टी जो है। अरे माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई बैठे ना जावेद भाई, भाई है ना भाई, इधर है भाई, जरा सा थोड़ा आ लो यार। ओहो यार, वो पता नहीं, मुझे मालूम भी नहीं आया वो। हेलो हेलो, हाँ मैं अभी इफ्तार में से फ्री होकर के कर लेता हूँ। मेरा क्या वो वहीं मौलानाबाद के पार्क में होता ही है हमेशा से। आपका इस्तकबाल करते हैं और इस रूहानी और पुरनूर महफिल में आप तमाम लोग तशरीफ लाए, और अभी और लोग आ रहे हैं। हम तमाम आए हुए लोगों का और आने वाले लोगों का इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हमारे दरमियान चांदनी चौक की रीढ़ की हड्डी जनाब जयप्रकाश अग्रवाल साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम
जयप्रकाश अग्रवाल साहब का इस उम्मीद के साथ कि इस दफा 2024 शादियों का काम भी ले लो तुम। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, अब इफ्तार में सिर्फ चंद लम्हात बचे हैं और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी सारे बाज़ार के और जो जितने भी हमारे बाज़ार मटिया महल के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी दुकानदार हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, टेबलें बैठ चुके हैं। शाही इमाम साहब भी आ चुके हैं, जयप्रकाश अग्रवाल साहब भी आ चुके हैं, बाकी और जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब इफ्तार खुलता है, उसके बाद जो अवार्ड फंक्शन सेरेमनी स्टार्ट होगी वो भी आपसे रूबरू करूँगा इंशाल्लाह। सारे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जितने भी देख लो, अब जितने भी दुकानदार हैं बाज़ार मटिया महल के, सारे अल्हम्दुलिल्लाह सब आ चुके हैं। सबके आगे इफ्तारी भी लग चुकी है, सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। और सामने मेरे आप जामा मस्जिद देख ही रहे हैं, और जितनी टेबल के बाद जो और लोग हैं उनके लिए दस्तरखान बिछा दिए गए हैं। पुरसुकून बैठकर आराम से यहाँ पर आप इफ्तारी करें। और ये जामा मस्जिद चंद लम्हात रह गए हैं बस, बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो सब चीज़ें लग चुकी हैं। और इधर आप आराम से देखो, अब जितने लोग बचे हैं यहाँ पर सब लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पनीर के पकोड़े मैंने आपको दिखाए थे, ये सब चीज़ें लग चुकी हैं लाइन तारी से। देखें आप, ये देखें बस कुछ ही टाइम बचा है। देखो जी, आप देखते रहो आराम आराम से। और ये हमारे नवेद भाई और वहाँ सारे पकोड़े और यहाँ सारे फ्रूट्स। ये ऑरेंजेस आ गए, गुआवा, ग्रेप्स, ये अपना सरदा, बनाना, तरबूज, पाइनएप्पल, पपीता और ये अपना एप्पल। और सब यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखो सब बैठ चुके हैं। ये प्राइवेट पार्टी है एक, और सामने आप जामा मस्जिद देख ही रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा। और ये इधर भी इफ्तार पार्टी चल रही है। और सामने जाम मस्जिद भी देखिए कितनी भीड़ है, ये देखें आप। और ये देखें यहाँ पर भी अब सब धीरे धीरे दस्तरखान में आ चुके हैं। हसीन भाई भी कच्चा आ जाओ, खुल गया। चलो जी, रोज़ा खुल चुका है और रोज़ा खुल गया है। पानी लाया हमारे मुल्क, हमारे भारत की आन बान शान और हमारी जामा मस्जिद के तकद्दुस को बरकरार रखने वाली शख्सियत। मैं कहता हूं कि जामा मस्जिद की तो खुशनसीबी है कि हमें सैयद अहमद बुखारी साहब की शख्सियत में वो शख्सियत मिली कि जो हमेशा
हर चीज के ऊपर गहरी नजर रखती है और मजलूमों की आवाज उठाने के अंदर कभी भी नहीं हिचकिचाते। जनाब सैयद अहमद बुखारी साहब का जो जलवा है, आपका जो मर्तबा है, आपकी जो अप्रोच है, हम आपको सलाम पेश करते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर दुनिया का सबसे कीमती अवार्ड भी अगर आपको दिया जाए तो उसकी भी कोई हकीकत नहीं होगी, क्योंकि आपकी शख्सियत तमाम तर अवार्ड और तमाम तर सरफराज से बालातर है। हम लेकिन फिर भी हमारी मटिया महल एसोसिएशन के सदर जनाब सलीमुद्दीन साहब और इनकी पूरी टीम, इनके साथियों ने ये डिसाइड किया कि चूंकि जामा मस्जिद की आन बान शान और जामा मस्जिद के ये चमकते हुए मीनारे ये लोगों को इस बात की तरफ राग़िब करते हैं कि जामा मस्जिद की गलियां, जामा मस्जिद के दुकानदार, जामा मस्जिद की सीढ़ियां, चाहे जामा मस्जिद की मीनारों से उठती हुई अल्लाह और उसके रसूल की तकद्दुस की आवाजें हों, या जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उठते हुए इनकलाब या मजलूमों के हक में उठती हुई आवाजें हों, या जामा मस्जिद की गलियों से उठते हुए शानदार खानों की खुशबू और धुएं। हाफिज जावेद साहब, आप भी ऊपर तशरीफ ले आइए। सलीम भाई जरा इधर देखिएगा। हमारी दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन मोहतरमा कौसर जहां साहिबा यहाँ मौजूद हैं। मैं हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब नसीरुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो गुलदस्ता पेश करें आकर मोहतरमा कौसर जहां साहिबा को। हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब आदम कुरैशी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं। हमारे जामा मस्जिद थाने के एसएचओ साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो कृपया मंच पे तशरीफ लाएं। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब आदम कुरैशी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि एसएचओ साहब को गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। आदम कुरैशी साहब, सलीम साहब रुमाल बना रहे हैं। एक मिनट साइड में आ जाइए, इधर सलीम भाई इधर आ जाइए यार, बस ये सलीम भाई इधर देखिए यार। जनाब जयप्रकाश अग्रवाल साहब यहाँ तशरीफ फरमा थे, अगर यहाँ जो उनके साथी मौजूद हैं वो उनको फोन करके बुला लें। आइए कमेटी साहब आइए, सलीम भाई उधर आ जाओ। हाँ वो चलिए ना, आइए पीछे भी आ जाइए ना स्टेज पे। आइए सब भाई शहजाद हीरो का है, हमारा भाई का है, अंशु आ जाओ। आज भाई का आ जाओ रफीक भाई भाई भतीजा। देखिए जी, इमरान हुसैन साहब भी आ चुके हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आराम से आइए, आराम से आइए। हम आपका खैर मकदम करते हैं और साथ में हमारे रियाज चौधरी साहब मौजूद हैं। मैं इमरान भाई गुलदस्ता, इमरान भाई पहले गुलदस्ता। मैं सदर हमारे सलीमुद्दीन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और हमारे जनरल सेक्रेटरी फखरुद्दीन मलिक साहब, ये दोनों हजरात तशरीफ लाएं और इमरान हुसैन साहब का इस्तकबाल करें। मैं इफ्तिखार साहब और शहजाद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं और मीडिया स्पोक पर्सन है, ये दोनों तशरीफ लाएं और इमरान हुसैन साहब का इस्तकबाल करें। चौधरी रियाज साहब का भी इस्तकबाल करें साथ साथ। भाई साबिर साहब जो कि हमारे अतर हाउस के मतलब अतर के मैन्युफैक्चरर हैं, और हमारे आहद कामरान साहब जो कि हमारे ट्रेजरार हैं मटिया महल ट्रेडर एसोसिएशन के, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो भी तशरीफ लाएं और हमारे शाह इमाम जनाब सैयद अहमद बुखारी साहब की इजाजत से इनका इस्तकबाल करें। जगह छोटी है, स्टेज छोटा है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। और जो कैमरा पर्सन और मोबाइल मैन यहाँ सामने खड़े हैं वो जरा थोड़ा साइडों में हो जाएं ताकि पीछे वाले लोग भी देख सकें। हमारे आदम साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट आदम साहब और हमारे प्रेसिडेंट जनाब सलीमुद्दीन साहब, अब्बास साहब का इस्तकबाल फरमाएं। हमारे सदर जनाब सलीमुद्दीन साहब, नसीर साहब, आदम साहब, राफिया माहिरा, हमारी काउंसलर
मैं दरख्वास्त करूंगा सलीमुद्दीन साहब से कि गुलदस्ता पेश करें और हमारे आदम साहब रुमाल पहनाकर इस्तकबाल फरमाएं। राफिया महल साहब का और मटिया महल ट्रेडर्स एसोसिएशन के जितने भी अरकान हैं, हमारे सदर साहब, वाइस नायब सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब, ये तमाम हजरात जो हैं यहाँ तशरीफ लाए। इधर आइए, आदम इधर आइए। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब, ये आपकी मोहब्बत है, आपने ये अवार्ड और ये सर्टिफिकेट कबूल करके हम लोगों को जो इज्जत बख्शी है, उसके लिए हम आदम भाई आपके शुक्रगुजार हैं, आपके ममनून और मशकूर हैं। और अभी 14 शाबान को हमारे नायब इमाम जो थे जनाब हजरत शाबान सैयद शाबान बुखारी साहब, उनको हमारे शाही इमाम साहब ने शाही इमाम का दर्जा दिया है, तो एक मोमेंटो उनके लिए भी है। वो हम दरख्वास्त करेंगे कि वो सलीम भाई हमारी तरफ से अपने फर्जंद अर्जुमन के लिए कबूल फरमाएं। सलीम भाई शाबान को बुखार है, वो इसलिए तशरीफ नहीं ला सके, तो आप हमारे लिए तशरीफ ले आए, बहुत अच्छी बात है। और शाबान बुखारी के लिए जनाब अहमद बुखारी साहब ये अवार्ड कबूल करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। ये अवार्ड सेरेमनी जो इस साल दी जा रही है वो हर साल दी जाएगी। तो सबसे पहले जो नौरतन अवार्ड दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है करीम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को। करीम होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के जो जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं, जनाब जैन साहब, आरिफ साहब, जलाल साहब, आप तमाम हजरात तशरीफ लाएं और हमारे शाही इमाम, हमारे सरपरस्त आला जनाब सैयद अहमद बुखारी साहब से ये नौरतन अवार्ड कबूल फरमाएं। जनाब जलाल साहब, जैन साहब, आरिफ साहब, जोरदार खैर मकदम। करीम होटल्स, बच्चा बच्चा जानता है कि करीम होटल जो है वो एक पतली सी गली के अंदर है, लेकिन लोग किस तरह से ढूंढते हुए करीम होटल्स को आते हैं और करीम होटल के खाने के जिसमें परिस्तार हैं। मैं नहीं समझता कि जो भारत के अंदर या भारत से बाहर नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो किसी न किसी दिन करीम होटल जरूर आए होंगे और करीम होटल का खाना उन्होंने जरूर खाया होगा। दूसरा इस कैटेगरी में अवार्ड है अल जवाहर रेस्टोरेंट। यकीनी तौर से अल जवाहर रेस्टोरेंट की जो खिदमात हैं और जो पहचान है, इनका भी वही एक कैडर है, इनकी भी वही ओरा है जो दूसरे लोगों का है। और अल जवाहर रेस्टोरेंट पिछले गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये ना कि सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बल्कि लोगों की खिदमत भी अंजाम दे रहा है। आपका भाई अकरम कुरैशी। देखिए जी, आप सब देख रहे हैं, सबको अवार्ड यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है और अकरम कुरैशी के साथ सेल्फी खिंचवा कर लेके आते हैं और इनसे आप तो सेलिब्रिटी बन गए हैं। अब तो कोई इनॉग्रेशन करता है तो अकरम कुरैशी साहब को बुलाते हैं और अकरम कुरैशी साहब उनका प्रचार करते हैं। भाई साहब के तो सेलिब्रिटी तो बनेंगे। तीसरा अवार्ड है रहमतुल्लाह होटल। रहमतुल्लाह होटल कौन नहीं जानता कि हाफिज जनाब फजलुर रहमान कुरैशी साहब जो अपने वालिद की विरासत को जिस तरह समोए हुए हैं और जिस तरह उनकी तीसरी पीढ़ी यानी कि आदम कुरैशी साहब जो खिदमत कर रहे हैं और जिस तरह से इन लोगों ने एक पहचान बनाई हुई है। रहमतुल्लाह होटल के बाहर कुर्सी डाल के बैठना, वर्क दम सफेद लिबास के अंदर, और किसी भी आते जाते कोई इनके करीब से गुजर नहीं सकता इंसान जिसकी तवाज़ो ना करते हों। जनाब फजलुर रहमान साहब नौरतन अवार्ड आज का जनाब अहमद बुखारी साहब से लेते हुए। आदम यार रहमतुल्लाह की नुमाइंदगी करो। आदम भाई इधर देखिएगा जरा। हज़रात, मुझे मालूम है कि दिल्ली के मुख्तलिफ कोनों में हमारे भी जानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उन जब किसी का भी चिकन फ्राई खाने का दिल चाहता है तो उनकी जुबान पे एक ही नाम आता है, मोहम्मद हुसैन। तो अगला नौरतन अवार्ड हाजी मोहम्मद हुसैन साहब के लिए। हाजी मोहम्मद हुसैन साहब पहले उर्दू बाजार में थे, उसके बाद मटिया महल की रौनक बने और अब माशाल्लाह नवेद भाई और मोहम्मद हुसैन साहब ये पहचान है माशाल्लाह से।
अच्छा, मटिया महल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सिर्फ ऐसा नहीं सोचा कि जो खाने वाले लोग हैं या खाना खिलाने वाले लोग हैं उन्हीं को हमें अवार्ड देना है या उन्हीं को नौरतन अवार्ड देना है, बल्कि उन्होंने इस बाजार के जो ट्रेडर्स हैं उन सबको शामिल किया है। जनाब अहमद बुखारी साहब से नौरतन अवार्ड वसूल करने के लिए यतीन जैन साहब। इस सिलसिले में जैसे मैंने अर्ज किया कि मटिया महल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने इस बात का ध्यान रखा है कि हर जुमरे को शामिल किया जाए जो काम करने वाले लोग हैं। तो हमारे इलाके के अंदर एक अतर मैन्युफैक्चरर है, बहुत पुराने, जो 5वीं पुश्त उनकी काम कर रही है, जनाब साबिर साहब की, कि मैं दरख्वास्त करूंगा कि अतर हाउस के ब्रांड से वो काम कर रहे हैं यहाँ पर जनाब साबिर साहब, हमारे अगले नौरतन जनाब साबिर साहब। हमारा अगला नौरतन अवार्ड हमारे चितली कबर और मटिया महल की पहचान तमाम लोग जानते हैं कि हकीम बकाई, अगर किसी से भी कहेंगे कि बका वाले, तो सब लोग चितली कबर चौक का एड्रेस देंगे। तो हमारे अगले नौरतन जनाब हकीम खुबैब साहब, हकीम बकाई मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के बानी। अहमद बुखारी साहब से नौरतन अवार्ड वसूल करते हुए। अगर चितली कबर की फहरिस्त में से श्री भवन का नाम निकाल दिया जाए तो मेरे ख्याल में चितली कबर मटिया महल की कोई पहचान नहीं रहेगी। हमारा अगला नौरतन अवार्ड श्री भवन के लिए, हमारा अगला नौरतन अवार्ड श्री भवन के लिए, श्री भवन से लेने के लिए तशरीफ ला रहे हैं अदनान साहब और शेरी भाई। शेरी भाई इधर आइए, शेरी इधर आइए। ये तो तमाम वो अवार्ड थे कि जो यहाँ मतलब यहाँ लोग आएंगे, यहाँ से चीजें लेके जाएंगे और यहीं तक महदूद रहेंगी। लेकिन एक हमारे घरों से जुड़ा हुआ अवार्ड है कि अगर हमारे घरों के अंदर बहुत घरों में झगड़े होते हैं इस बात पे कि खाना अच्छा नहीं बनता, तो खाना अच्छा ना बनने की वजह ये होती है कि मसाले अच्छे नहीं होते। लेकिन नूरी मसाले, आप बताइए नौरतन अवार्ड नूरी मसाले को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगला अवार्ड नूरी मसाले के लिए नौरतन अवार्ड। आजम भाई पहले तो रोज नजर आते थे, अब तो सिर्फ जब चांद आता है तभी नजर आते हैं। आइए तशरीफ लाइए। नूरी मसाले, आइए आप आइए। हम अपने सरपरस्त आला जनाब सैयद अहमद बुखारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा एक स्पेशल अवार्ड है चीप एंड बेस्ट अवार्ड, जो हम दे रहे हैं तमाम ज्यूरी की मुत्तफिका राय से। ज्यूरी कौन है उसका भी आपसे वो करवाऊंगा इंट्रोडक्शन। कमाल स्वीट हाउस यानी कि हमारे नसीरुद्दीन साहब को, और वो हमारे हज़रत शाह इमाम जनाब सैयद अहमद बुखारी साहब के दस्ते मुबारक से नसीर साहब और उनके भाई ये अवार्ड कबूल करते हुए चीप एंड बेस्ट। कोई भी अगर बहुत अच्छी चीज यहाँ पर खाना चाहता है और सस्ते दामों में खाना चाहता है तो कमाल स्वीट हाउस तशरीफ लेकर आए। और सबसे पहले अवार्ड दिया जा रहा है गरीब नवाज होटल को, हेरिटेज अवार्ड। गरीब होटल तमाम लोग जानते हैं, ये पहलवानी करते करते भी देखिए गरीबों की और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। और मोहतरमा कौसर जहां साहिबा इनको ये अवार्ड दे रही हैं, हेरिटेज अवार्ड। मैं कल्याण बावर्ची के नुमाइंदों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और ये हेरिटेज अवार्ड जिसके के वो हकदार हैं, ये कल्याण बावर्ची साहब। एक मिनट हाथ नीचे करना, मोबाइल पे करना, मोबाइल ये मटिया महल ट्रेडर्स एसोसिएशन की जो है होमवर्क है कि इन्होंने किसी कैटेगरी को नहीं छोड़ा। हमारे भाई चुन्नू घड़ी वाले साहब जो तांबे के बर्तनों में खाना खाते हैं और तांबे के बर्तनों को इस्तेमाल करते हैं, वो जानते हैं तांबे का मजा क्या है।
लेकिन अगर तांबे के ऊपर कलई ना हो तो उसका मजा बेकार हो जाता है। और अगर हमारे इलाके में ये कलईगर ना होते तांबे के बर्तनों पे करने वाले, तो वाकई हमारे इलाके की रौनक और हमारे इलाके की चमक दमक है शायद कम होगी। अगला हेरिटेज अवार्ड जो है वो हमारे मटिया महल के कलई वालों के लिए है। भाई शरीफ साहब यहाँ मौजूद हैं। कलई किए हुए बर्तनों में खाना पकाना और खाने का मजा ही अलग है। असलम चिकन सबसे पहला सेंसेशन अवार्ड जो है वो असलम चिकन। ये असलम भाई के साथ आते हैं? नहीं, बदी है। अच्छा, दूसरा सेंसेशन अवार्ड जा रहा है कूल पॉइंट। भाई जाहिद का कूल पॉइंट जो है, भाई जाहिद साहब आइए सर, आइए भाई साहब, ये सोशल मीडिया सेंसेशन अवार्ड। ऐसा जो साहब से दरखास्त करूंगा वो फ्रेम में आइए, तकलीफ आइए, आगे जावे साहब से बराबर में आइए। अगला अवार्ड है कुरैशी कबाब कॉर्नर। कुरैशी कबाब कॉर्नर, अनवार फूड कॉर्नर। बहुत बढ़िया, गुड बाय। इधर देखना। अच्छा, आपने देखा होगा कि अपनी क्वालिटी से, अपनी क्वांटिटी से या अपने प्राइस से तो लोगों ने बहुत पैसा कमाया और नाम कमाया, चीजें बेची अपनी। लेकिन इस मटिया महल बाजार में एक शख्स ऐसा आया कि जिसने अपनी हरकतों से पैसा कमाया। अपनी हरकतों से। कौन है वो आदमी? शरबत जी, मोहब्बत का शरबत, नवाज कुरैशी साहब। आवाज साहब को बहुत देर से मैं देखो जी, इनको तो हर शख्स जानती है, मोहब्बत के नवाज शरबत वालों। सामने देख के और एक दफा वो कर दो। भाई कॉफी कहाँ है? साहब एक बार एक दफा और अगला अवार्ड है प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये दिया जा रहा है हाजी ब्रदर्स टेंट हाउस को। पूरी दिल्ली के अंदर एक ऐसी शख्सियत है कि अगर इलेक्शन का टिकट लेकर ये बगैर टिकट भी खड़े हो जाए तो इलेक्शन जीत जाएंगे। इमरान हुसैन साहब इनको अवार्ड देते हुए। इधर देखिए सब, इधर देखिए। हजरात, ये वैसे तो हर साल ये बाजार सजता है, लेकिन इस दफा की जो डेकोरेशन है और खासकर ये जो हमारे ट्रेडर एसोसिएशन के लोग हैं, मैं इनको कहूँगा थोड़ा सनकी हैं थोड़े। ये जो हमारे भाई नीबू थे अल्लाह बख्शे, उनके साहबजादगान को जाता है, उनके साहबजादों ने। और ये जो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, इमरान भाई आ चुके हैं, करम भाई आ चुके हैं, तो इनको बेस्ट डेकोरेटर अवार्ड दिया जा रहा है। इमरान भाई देखो, इमरान हुसैन साहब इनको अवार्ड देते हैं। इमरान भाई इधर। हाँ, और जुम्मतुल विदा और ईद की नमाज भी मतलब वो आवाज भी इन्हीं के माध्यम से हम तक पहुंचती है। इन्होंने जितनी साफ सफाई अपने शोरूम में रखी हुई है उसके लिए ये इस अवार्ड के हकदार हैं। और ये मटिया महल जामा मस्जिद चितली कबर की रौनक को दुबाला कर रहे हैं अल अशरफ परफ्यूमरी। सेकंड प्राइज जाता है अल जवाहर रेस्टोरेंट। इस खिदमत कर रहे हैं, अवार्ड गोज टू अल जवाहर। और इससे पहले के फर्स्ट अवार्ड का ऐलान किया जाए, मैं जो इस मटिया महल ट्रेडर एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, तो दोस्तों आज का ये आखिरी अवार्ड और नंबर 1 अवार्ड जाता है जवाहर होटल ओल्ड को। रईसुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। रईसुद्दीन साहब से मैं दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और अपना ये अवार्ड हासिल करें। और शाबाश, इसी तरह से जिस तरह आप नाम रोशन कर रहे हैं इसी तरह करते रहिएगा। और ये अवार्ड सेरेमनी आज की पहली थी। इंशाअल्लाह इन लोगों ने डिसाइड किया है कि हर साल ये अवार्ड देंगे। यहाँ पर और जो मौजूद मेहमान आए हैं, सोशल वर्कर्स आए हैं, सियासी और समाजी शख्सियात आई हैं, उन तमाम लोगों का फर्दर अगर मैं नाम लूँ तो शायद शहीदान हो जाएगी। तो हम तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। जनाब शफी देलवी साहब, जनाब राशिद खान साहब, जनाब नसीरुद्दीन जिंदानी साहब और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं।
आप अपना अपना नाम एक दफा लीजिए और ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला रमजान करीम की रहमतें और बरकतें हम तमाम लोगों पर इसी तरह से निछावर करें। भाई सलीमुद्दीन का इस्तकबाल कर रहे हैं अलग से नसीरुद्दीन साहब, यानी कि सदर आप का खड़े होइए ना। नायब सदर साहब इस्तकबाल करना चाहते हैं। ये इनकी मोहब्बत है और इनकी कमेटी की मोहब्बत है माशाल्लाह। यहाँ हमारे जमील अंजुम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं। हाँ, हमारे मोटर मार्केट के सदर भाई बबलू साहब भी, भाई बबलू भी यहाँ मौजूद है माशाल्लाह, तो उनका भी इस्तकबाल किया जा रहा है। अब जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा भाई। जो होटल वाले थे वो 50% डिस्काउंट में रखेंगे सब लोग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।